इसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहेंगे कि उसने न सिर्फ रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बेनकाब किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि आतंकवाद के प्रति भारतीय नीति जो है जीरो टॉलरेंस की है और आगे भी रहेगी। इसी कारण अमेरिका ने आखिरकार यह मान लिया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जो है वैश्विक आतंकवादी संगठन है और उसने ही पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग का स्पष्ट प्रमाण बताया और साथ ही इससे वैश्विक एकजुटता को बल मिलने की बात भी उन्होंने कही। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले की पहले टीआरएफ ने जिम्मेदारी तो ली, लेकिन बाद में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उसने अपना बयान वापस ले लिया। अमेरिका के इस फैसले से न सिर्फ टीआरएफ का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें भी हैं वो खुलकर विश्व के समक्ष आई हैं और साथ ही उसके सातिराना भोलेपन की कलई भी खुल गई कि वह स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित बताकर विश्व की आंखों में धूल झोंक कर हमदर्दी पाने का प्रयास करता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि कई बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की धरती से खाद पानी पा रहे हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा है, जैसे मोहम्मद है एवं हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार यह सवाल उठे कि पाकिस्तान में ही मुक्त सभी आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदलकर आतंकवादी संगठनों के नाम ही बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत पहलगाम की घटना से पहले भी संयुक्त राष्ट्र सरीखी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लगातार पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से जो है आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड यानी गुड टेरर बैड टेरर की निंदा करता आया है। अब यदि अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोसकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो उसे पाकिस्तान को आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों से जो वित्तीय मदद मिल रही है उसको रोकने में सहायता करनी चाहिए, जो उसने अभी तक नहीं की है। अब भारत को चाहिए कि वह अमेरिका के इस निर्णय के आधार पर अन्य मित्र देशों जैसे यूरोपीय संघ है, जापान है, खाड़ी देश हैं, इन सब से जो है टीआरएफ को आतंकी घोषित करवाने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास करे और संयुक्त राष्ट्र तथा एफएटीएफ जैसे मंचों पर पाकिस्तान की आतंक समर्थक नीति को बेनकाब करे। साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही युवाओं के बीच शिक्षा है, रोजगार है और पुनर्वास कार्यक्रमों में तेजी लाई जाए। टीआरएफ की सोशल मीडिया और साइबर गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाना, तकनीकी खुफिया नेटवर्क को सशक्त करना और जनमानस में टीआरएफ जैसे संगठनों की असलियत जो है उजागर करना भी उतना ही आवश्यक है।